दोस्तों, आप पर सलामती हो। आपका खुदा आपका शऊर बढ़ाए। अगर आपने चाह लिया तो जरूर बढ़ जाएगा। आजकल जैसे सियाने लोग इकट्ठे होकर मशवरा करते हैं और बड़े बड़े बाशऊर लोगों ने इस बात का तज्जिया किया है कि ये जो इंसान है कुदरत ने इसको बहुत आसन तकवीम बनाया है, अच्छा बनाया है। ये जो इंसान का खदो खाल ढांचा है, ये सारे जिस्म के अज्जा जो है ये उसी एक पावर एनर्जी से चलते हैं जिसको हम रूह कहते हैं। एक नेचुरल कुव्वत कहते हैं। ये जिस्म का सारे का निजाम जो है उसी वजह से चलता है। जैसे इंसान के मरने के बाद रूह और जिस्म अलग अलग हो जाते हैं, तो रूह तो एक पावर एनर्जी है कुदरत की जात की, उसको तो कोई मौत नहीं, वो पहले भी हयात थी, आज भी हयात है। ये जिस्म जो है ना, ये काम करना छोड़ देता है। जब ये मैयत बन जाता है तो अब ना ये सुनता है, ना देखता है, ना कुछ मांगता है। इसके बेशक जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर दो, तो पोस्टमार्टम कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? इसमें जो असल थी, सलाहियत थी जिस्म को हरकत देने वाली, या जिस्म के हिस्सों को चालू रखने वाली एनर्जी जो थी वो निकल गई है। अब मेरे कान भी नहीं सुन रहे, आंखें भी नहीं देख रही, नाक भी नहीं सूंघ रहा, जुबान भी नहीं चख रही, हाथ भी नहीं छू रहा, कोई काम नहीं हो रहा मुझसे। किस वजह से नहीं हो रहा? कि मेरे अंदर वो रूह नहीं है। तो इसका मकसद हुआ कि मेरे यहां सुनने की असल सलाहियत वजूहात क्या थी? वही एनर्जी, वही पावर रब की रूह ही थी। वो मेरे अंदर होती तो मैं सुनता हूं, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं सारा कुछ करता हूं, सिर्फ उसी की वजह से। अगर वो नहीं तो जिस्म नहीं सुन सकता। ये तो आले हैं जिस्म के। जब तक इसको उसका अर्थ, वो पावर नहीं मिलेगी, ये काम नहीं करेंगे। तो साबित हुआ कि असल जो होता है वो वही रूह होती है, वही एनर्जी होती है जिस वजह से ये चालू होते हैं और वो सुनती है। यानी कि जिस्म नहीं सुनता, वो रूह है जो सुनती है। मरने के बाद नहीं सुनती तो इसका मतलब है जिस्म है वो पावर नहीं है। तो साबित हुआ जिस्म नहीं सुनता, वो पावर सुनती है, वो कुदरत की पावर सुनती है। इसी तरह मरने के बाद भी अगर ऐसा है तो जिंदगी में भी कभी मुशाहदा करें, और सियाने लोगों ने तज्जिया किया है कि जिंदगी में भी असल में वही सुनती है जो अंदर एनर्जी है। एनर्जी गई तो सुनना गया। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा कि जिंदा है तो भी एनर्जी सुनती है, जिस्म नहीं। जिस्म के अंदर जो पावर है, कुदरत की एनर्जी है, वो सुनती है। जिंदगी में भी वो एनर्जी ही सुनेगी, जिस्म नहीं। मरने के बाद भी वो एनर्जी ही कहीं जाएगी, वही सुनेगी, जिस्म नहीं।
इसी तरह कुछ लोगों ने पिछले दिनों एक फैसला डिसीजन किया कि अगर वाकया ही बात तो सच है, समझ में आ रही है कि अगर इंसान जिंदा है तो वो भी एनर्जी की वजह से ही सुनता है, उस कुव्वते परवरदिगार की एनर्जी से ही सुनता है। जब वो वफात पा जाता है तो फिर जिस्म कैसे सुन सकता है? फिर भी अगर वो एनर्जी होगी तो वो ही सुन सकती है, जिस्म तो फिर भी नहीं सुन सकता। तो उन लोगों ने यहां तक तज्जिया किया है कि जिससा कि हमारे यहां में हम अपने अपने मुताबिक, अपने अपने मज़हब के मुताबिक हर कोई अपने रहनुमा को आला समझता है। आला समझता है तो उसमें फर्क है, उसका मजहब अलग है, उसका रास्ता मुख्तलिफ है थोड़ा सा। अगर कोई इख्तलाफ किस बात का होता है, असल से जो होता है, असल क्या होती है मसलन, और हर कौम में याद रखना, हर मानने वाले में भी दो दो ग्रोह होते हैं। जैसे हजरत ईसा के मानने वाले, कई लोग डायरेक्ट लब्बैक ईसा को कहते हैं, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के बड़े खास बंदे हैं वो, मगर कई लोग उनको डायरेक्ट पुकारते हैं, जिस्म को पुकारते हैं, उनके नाम को पुकारते हैं। जब उसका नाम है तो वो जिस्म का नाम है। यसू या ईसा जो नाम है उनके जिस्म का नाम है। कई थोड़े से पहली क्लास वाले लोग जो हैं वो हजरत यसू के जिस्म को पुकारते हैं, यसू आ मेरी मदद कर। और उन्हीं की पार्टी के कुछ ऐसे लोग होते हैं कि यसू एक अल्लाह का खास पैगाम देने वाला है, वो गॉड को पुकारते हैं। यह थोड़ा सा मामूली सा 19-20 का फर्क है, ये कह लो पहली दूसरी क्लास का फर्क कह लो, क्योंकि पहली क्लास जाएगा कोई तो उससे आगे जाएगा ना। अगर पहली क्लास में आदमी जो मुखलिस हो जाते हैं वही आगे दूसरी क्लास में जाते हैं। यानी में कि कुछ कमर्शलाइज लोग भी होते हैं, दुनियादार लोग भी होते हैं, उनका निज़ाम भी उन्होंने चलाना होता है, वो यसू को डायरेक्ट पुकारते हैं, यसू आ मेरी मदद कर। ये पहली क्लास है। और कई लोग उन्हीं पार्टी के उसी तर्ज पे लोग होते हैं कि यसू खुदा का खास रूह अल्लाह है, अल्लाह का बंदा है, अब्दुल्ला है। वो यसू के नाम से उसके खुदा को पुकारते हैं, ऐ मेरे गॉड मुझे जगाए रखना, मेरी इज्जत बचाए रखना। वो सारा कुछ यसू के गॉड से मांगते हैं। कुछ यसू को ही उस मुकाम पर मानते हैं जिस्म को जो गॉड कहलाता है, मगर जिस्म गॉड नहीं होता। जिस्म के अंदर जो शय है असल पावर तो वो है। जिस्म को नहीं पुकारा जाएगा कि आ यसू मेरी मदद कर, क्योंकि यसू का जिस्म तो सुनता ही नहीं, वो तो किसी का भी नहीं सुनता। जिस्म के अंदर जो रूह होती है वो सुनती है। वो भी रूह अल्लाह है, वो अल्लाह की रूह सुनती है। वो रूह जिस्म में है तो सुनेगा। जिंदगी में भी उस रूह की वजह से सुनते थे, मरने के बाद भी सुनेगा तो जिस्म तो सुनेगा नहीं, वो रूह ही सुनेगी। अब हमें देखना है वो जिस रूह की वजह से सुनते हैं असल पुकार उसकी है। वो रूह कौन है, रूह किसकी है? वो गॉड की है। तो इंसान जो है थोड़ा सा जब उसी पहली चीजों में खलूस से आगे बढ़ता है, उसकी हकीकत की नजर खोलता है,
तो कमर्शियलाइज से थोड़ा सा ऊपर निकल जाता है। जैसे वो अक्सर सियाने लोगों की, यूं लोगों की बातें सुना करते थे, अजब सी बातें होती थी, मगर लगता है किसी जगह उनकी बात वो अपने दुरुस्त कहते थे। चर्च भी ढा दे, मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे, जो कुछ टहंदा ढा दे। तो इसी तरह ये उन लोगों का ही नजरिया था कि बात बंदों की पूजा नहीं है, बंदों के रब की पूजा है। किसी भी रब के बंदे ने, ईसा मूसा ने ये नहीं कहा कि हमारी परस्तिश की जाए, ना ये कहा कि हमें पुकारा जाए, बल्कि वो लोग खुद लोगों को मदद के लिए पुकारते थे, कोई मदद के लिए ना आता था। इसी तरह अल्लाह के बंदे भी या रब को पुकारते हैं, तो आपका काम भी रब को पुकारना है। ये दूसरी क्लास कहते हैं। आज जो नई स्टडी हो रही है, पहले भी हुई, लोगों ने की है, कि असल मामला जो है, रब का बंदा जो होता है उसमें रब का तल्लक होता है उस जिस्म में, जिस वजह से वो जिस्म की वजह से बंदा होता है और वो अपने तल्लक की वजह से रब का कहलाता है। तो जिस्म और बंदा नहीं सदा रहता, ना जिस्म बंदा यहां सुनता है, ना आगे सुनेगा, ना वो वफात पाने के बाद सुनेगा तो उसमें उसकी रूह जो रब की है वही सुनती है। बंदे के जिस्म के तरीके इत्बा तो आप कर सकते हैं, मगर उसे पुकारेंगे कैसे? वो तो जिंदगी में भी जिस्म नहीं सुनता, उसके अंदर वो तवानाई कुव्वत किबरियाई है जिस वजह से सुनता है। इसी वजह से जब जिंदगी में वो उसी वजह से सुनता है, अगर वो वफात पा जाता है, रेलत हो जाती है उसकी, अल्लाह को वसूल हो जाता है, तो उस वक्त भी वो जिस्म तो नहीं सुनेगा, जिस्म तो चला गया है। जिस्म होने के बावजूद भी नहीं सुनता था, तो जो जिस्म मिट्टी में चला गया है, अब भी अगर कुछ सुनेगा तो उसकी रूह सुनेगी। तो इसलिए सियाने लोग कहते हैं कि बंदों को बुलाने की बजाय, पुकारने की बजाय, उनके रब को पुकारा जाए। और रब के जितने भी बंदे हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे पुकारा जाए, उसने हाँ यही कहा कि मेरे रब को पुकारा जाए। और ज्यादातर दुनिया अगर फैली है, चला रही है निजाम को, तो बंदों को लेकर चला रही है। जब बंदों को हम पुकारना शुरू कर देते हैं तो हम फिरका फिरका हो जाते हैं। वो बंदे, हर बंदा अपने अपने रहनुमा को आला आला समझता है, तो तभी तो उसको मानता है, मगर वो आपस में टुकड़ों में बट जाते हैं। फिर एक वक्त आता है हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, हालांकि वो जिस्म यहां नहीं है, मगर हमारे ज़हन शऊर में हम उनको समझते हैं। जब जिंदा थे तब भी तो उनकी रूह सुनती थी, जिस्म नहीं। तो अब तो वफात पा गए जिस्म, फिर क्यों जिद लगा रहे हैं कि उनके जिस्म सुनते हैं? फिर भी तो उनकी रूह ही सुनती है। तो दोस्तों, अगर हम जिस्मों से निकलकर, जिस्म के बुतों से थोड़ा सा आगे बढ़कर, उन सब रब के बंदों की में जो रूह थी वो अल्लाह की थी, अब उस अल्लाह को, गॉड को पुकारेंगे तो यकीन जाने वो उनकी रूहें भी साथ ही हैं जो सुन लेंगे। हम बंदों के जिस्मों के नाम पुकारते हैं, अल्लाह या रूह को नहीं पुकारते, और सुनती जो है वो रूह ही सुनती है। तो इसी तरह लोगों, सियाने लोगों ने कहा कि जी बंदों के नाम पुकारने से बेहतर है कि उन बंदों से अपने उनके तरीके ले लें जो उनको आप बंदे पसंद करते हैं। बहुत सारे रब के बंदे हैं और हर कोई अपने अपने रहनुमा को रब का बंदा ही समझता है, और समझना भी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है।
कोई कृष्ण को, कोई गीता वाले को, कोई राम को, कोई भगवान कहता है, कोई मतलब हजरत ईसा के मानने वाले, मूसा के मानने वाले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले, सब अपने अपने अंबिया को अल्लाह का बंदा ही समझते, उसी मानते हैं। मगर यहां पे फर्क, नफरतें पैदा होती है। बंदों तक रहेंगे। अगर सब बंदों में जो रूह थी वो रूह अल्लाह थी, तो आप सीधा अल्लाह को पुकारे ना, फिर इख्तलाफ नहीं रहेगा, फिर दुनिया में फितना पैदा नहीं होगा, फिर हम एक दूसरे की सलामती चाहेंगे। यार जैसा भी है तेरा बंदा है, तूने मान लिया ना रब का बंदा है तो ठीक है, मगर पुकार अल्लाह को कर। सभी अल्लाह को जब पुकारते हैं तो बाकी सब बंदे हैं, बाकी अल्लाह नहीं है। हम अल्लाह की जगह उन बंदों को उस तर्ज पर पुकारते हैं जहां खुदा नाराज होता है, जहां अल्लाह कहता है शरीक कोई नहीं। अल्लाह ने खुद बार बार अलामी कुतुब में कहा कि याद रखो मैं अल्लाह, मेरे अलावा कोई बंदा, मेरा बंदा भी हो या गैर का बंदा हो, कोई बंदा भी मक्खी का पर नहीं बना सकता, कोई मक्खी नहीं बना सकता, कोई आसमान नहीं बना सकता, कोई हवा नहीं चला सकता। किसी बंदे को पूछें कि क्या फलाना बंदे ने आसमान बनाया जो आपका रहबर है, तो कहेगा नहीं। किसने बनाया? अल्लाह ने। जमीन आपके रहनुमा ने बनाई? नहीं। किसने बनाई? अल्लाह ने। हवा कौन चला रहा है? अल्लाह। चांद सूरज का कौन निजाम चला रहा है? अल्लाह। जब हर शय अल्लाह चला रहा है तो अल्लाह के बंदों को मानकर अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? अल्लाह के बंदों ने ही तो बताया है कि सब कुछ अल्लाह चला रहा है, तो आप भी सीधा अल्लाह को पुकारें। आपके रहनुमा भी सारे अल्लाह को पुकारते हैं। बंदों पे रहेंगे तो पार्टियां बनेंगी, फर्क पड़ेगा, फिरके बनेंगे, ला तफर्रकू की जद में आ जाएंगे हम। बल्कि बंदों की बात मानकर रब की तरफ सीधे हो जाएं तो हम सब एक हो सकते हैं, एक अल्लाह के हो सकते हैं। जैसे रब्बुल आलमीन कहते हैं, वो आलमीन का रब है। रब का सूरज सब इस्तेमाल कर सकते हैं, रब के चांद को सब इस्तेमाल कर सकते हैं, रब की जमीन दिन रात को सब इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह रब के बंदों के नाम भी सब इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें बंदों को पुकारने की बजाय अल्लाह को पुकारें, इख्तलाफात पैदा ना करें। अल्लाह के बंदों ने कहीं नहीं कहा कि मुझे मानो, उन्होंने कहा हमारे रब को मानो। वो खुश भी इसी से होंगे, आप उनके रब को मानेंगे तो। ये जो हम चापलूसी कर रहे हैं कि रब की बजाय उन्हीं को पुकारना शुरू कर देते हैं रब की तरह, कि शायद वो भी नाराज हो जाए कि हमने कब कहा था मुझे पुकारो, हमने तो कहा था रब को पुकारो। बाकी दोस्तों, ये पहली दूसरी क्लास शुरू में हर दौर में चली आ रही है और हर जगह है, हर मुल्क में है, हर बरादरी में है पहली दूसरी क्लास। जिस मुल्क, जिस मज़हब, जिस जगह चले जाओगे ये पहली दूसरी क्लास आपको मिलेगी। मगर पहली क्लास में जरा थोड़ा सा दुनियादारी इंसान मांगता है, दुनियादारी चाहता भी है। जब अपर क्लास में जाता है तो वो इस दुनिया की फिक्र नहीं करता, फिर अगली दुनिया की फिक्र ज्यादा करता है। बाकी मेरे दोस्तों, पसंद आपकी अपनी है, जो समझ में आता है वो करें। इतना जरूर याद रखें, दुनिया में, इस दुनिया में खून रेजी, फितना फसाद पैदा करने पर परहेज करें। इसकी माफी कहीं नहीं लिखी, बल्कि कोशिश करके उस अल्लाह, गॉड, भगवान, ईश्वर, खुदा, रब का उस बात को तलाश करें, उस चीज की तरफ गौर करें। नाम इतने हस्ती एक, मगर सब में फरमान एक ही है कि
मैं सलामती पसंद करता हूं, अमन भाईचारे इस्लाम को पसंद करता हूं, और मेरे फरमाबरदार मेरे मुस्लिम कभी फितना फसाद पैदा नहीं कर सकते। आगे दोस्तों आपकी अपनी मर्जी है, अपनी पसंद है। यहां तो 4 दिन की जिंदगी है, ये कौन सी कोई इतनी बड़ी लंबी जिंदगी है, ये गुजरगाह है, गुजारा कर ले। आगे ताहयात जिंदगी है, और कभी अपने मन पर गौर किया करें, समझ आ जाती है इंसान को। सुनने के ऐसा कुछ नहीं होता, इंसान को समझ नहीं आती। बाज का जिद्दी मिजाज लोग होते हैं, वो नहीं मानते। नहीं, जो नहीं मानता वो ना माने। आप और हम सब ने कौन सा यहां सदा रहना है। कोशिश करें अगली ताहया दायमी जिंदगी किसी भी तरीके से वो सुधर जाए। हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं, हम नफरत फैलाने नहीं आए। जो कोई कर रहा है, जो करेगा सो बढ़ेगा। अल्लाह के बहुत सारे बंदे हैं, हमने उनको अपना अपना बनाकर तकसीम कारी की है, जबकि वो बहुत सारे रब के बंदे साझे ही होते हैं। जैसे चांद सूरज रब का साझा होता है, इसी तरह रब के बंदे भी साझे होते हैं। और अल्लाह के सब बंदों पर ईमान लाना या उनको मानना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी इसका तरीका फॉलो कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो उसके हालात थे उस वक्त के। आज के हालात मुख्तलिफ, आज इसका तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों खुश रहो, अमन रहो। किसी रब के बंदे ने शादी नहीं की तो किसी ने बहुत ज्यादा की, तो इसका यह मकसद नहीं। हर इंसान के अपने अपने हालात हैं। बात तो सारी आपके सामने रब होना चाहिए। आपके अपने हालात हैं, आप नहीं कर सकते ना करें। मान तो ठीक, आप उसको रहें जिसने शादियां ज्यादा की हैं। 100 शादी लोग कर की हैं लोगों ने, मगर आप उसको मान रहे हैं। मगर आपके हालात में इतनी शादियां नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। जिद जरूरी है कि वो लाजमी करना होती। किसी ने अगर शादी नहीं की, कई नबियों ने शादियां नहीं की, हजरत ईसा ने भी शादी नहीं की, बहुत सारे नबियों ने शादियां नहीं की, बहुत सारे अल्लाह के बंदों ने शादियां नहीं। तो आपके हालात देखें, आपके हालात कैसे। आपके हालात में अगर मस्तूरात ऐसे हालात हैं तो आप शादी कर भी सकते हैं। और बहुत सारे अल्लाह के बंदों ने छोड़ भी दी। इसका यह मतलब है कि आप भी लाजमी छोड़ दें। रखना चाहे रखें, हालात अपने अपने हैं। ये हम जिदों की वजह से हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। वहां भी हजरत ईसा पानी में तपस्या कराया करते थे, सुकरात भी ऐसे समझाया करते थे। इसी तरह आखिरी दौर में आकर हजरत मूसा पहाड़ के ऊपर जाकर रब को पुकारा करते थे। वहां की आग भी बरकत वाली हो जाया करती है। तो इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते ऐसा भी हुआ कि वाकई कुछ लोग गारों में दौड़ना शुरू हो गए। गार में जाकर सुकूनत इख्तियार किया करते थे, रब की पहचान, रब के मिन्नतें तरले करते थे। फिर उसके बाद मस्जिदें बन गई, कमरे बन गए, जगह मिल गई लोगों को, वहां जाके सुकून से रहते थे, गौर फिक्र करते। असल है रब की ज़ात पर गौर फिक्र करना। वो क्या ज़ात है, मैं क्या हूं, कैसे आया, क्या लेने आया, आगे कहां जाना है, यही तदब्बर होता है इंसान का। तो फिर रब ताला बहुत ज्यादा मदद भी करता है और सबकी करता है। ये 19-20 के तरीके लिबास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके अंदर की वो सोच और नीयत है जिससे हासिल होना है। दोस्तों, बंदों को खुदा को माने तो हम एक हैं। इसी तरह बंदों तक रहेंगे तो फिरकावारियत फैलेगी। बंदों की बात मानकर उनके अल्लाह को मान लिया जाए तो हम सब एक हैं। बाकी दोस्तों, पसंद अपनी, फिर मर्जी अपनी। जो करना है करो, भुगतना तो पड़ेगा।
बस इतना याद रख लो, यहां का दुख क्या दुख है, वहां ताहयात का दुख है। यहां सुख इतना अच्छा है, अमन इतना अच्छा है, तो वहां का अमन, नूर, रहम, सलामती कैसी होगी, आप जाने तो आपका रब जाने। अल्लाह देवा।